नमस्ते। मैं अंकुश, आपका अंकुश मैथ्स पे स्वागत करता हूं। मेरे बच्चे, आज की वीडियो में हम कुछ आगे के क्वेश्चन ट्राई करेंगे जो ए रिलेटेड टू सर्कल एक टॉपिक है जिन्होंने लास्ट वीडियो में क्वेश्चंस को करा था। उनके कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं। आज हम उनको आगे प्रैक्टिस करेंगे, ट्राई करेंगे हाउ टू सोल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। बहुत अच्छे मेथड से इनको सोल्व करने का प्रयास करेंगे, जो कि एक बहुत बेहतरीन मेथड होगा, जिससे कि आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज पे फोकस करना है और उसके बाद में क्वेश्चन को करने का प्रयास करोगे तो बहुत एक अच्छे वे में आपके पास में एक आंसर आएगा जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे उस पर, और जो एक इजीएस्ट वे होगा किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने का, मैं आपको आज उस मेथड से क्वेश्चन कराने का प्रयास करूंगा मेरे भाई। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन मेरे भाई। पहला क्वेश्चन मेरे भाई आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। देखो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है क्या, a horse is tied at a peg at one corner of a square shaped grass field of side 15 meter by means of 5 meter long rope. Find the area of that part of the field in which the horse can graze. तो कितने एरिया को वो ग्रेज कर पाएगा, चर पाएगा। हमारे पास में ये एक स्क्वायर फील्ड है, ध्यान से समझना इस बात को। ये स्क्वायर फील्ड है जिसकी साइड जो है हमारे पास में 15 मीटर है। ए बी सी डी हमने इनके नाम रखे, और ये 15, ये भी 15 मीटर होगी क्योंकि ऑल साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। ये बात मेरे भाई आपको समझ में आई। ये कह रहा है अगर रेडियस यानी कि लॉन्ग रोप ऑफ द हॉर्स 5 मीटर की है, ये अगर हमारे पास में 5 मीटर की है तो ये कितना एरिया ग्रेज कर पाएगा, यानी कि घास को चर पाएगा, कितने एरिया पे काम कर पाएगा, ये चेक करेंगे। तो मेरे भाई ध्यान से समझना इस बात को। हमने सीधा सीधा पता है कि ये फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। रेडियस हमारे पास में कितना है, r इज इक्वल टू 5 मीटर है। देन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है। वाई 90 डिग्री क्यों है? बिकॉज इट इज स्क्वायर। ये हमारे पास में एक स्क्वायर फिगर है, तो स्क्वायर का हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है बच्चे? 90 डिग्री का होता है। तो यानी कि थीटा 90 होगा। इसने क्या काम किया? क्वाड्रेंट पे काम कर दिया। तब उसके बाद में हमें यहां पे लिखेंगे एरिया कैन ग्रेज बाय हॉर्स, ठीक है। इफ रेडियस इज 5 मीटर, अगर रेडियस कितनी है हमारे पास में 5 मीटर, तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी कि एक सेक्टर के एरिया के इक्विवेलेंट तो वो क्या कर पाएगा? ग्रेज कर पाएगा। मेरे भाई चीजों को ध्यान से समझना। थीटा हमारे पास में 90 है अपॉन 360, पाई 22/7, एंड व्हाट इज आर? आर इज 5 इंटू 5। देन 90 1 जा 94 जा 2 2 जा 2 11 जा, तो रिजल्ट हो गया हमारे पास में क्या? 11 इंटू 25, 7 2 जा 14। देन आफ्टर डेट यहाँ पे 11 5 55, 5 कैरी, 11 2 22 और 5 कितना हो गया? 11 5 जा 55, 5 कैरी 11 22 और 5 कितना हो गया? 27 अपॉन यहाँ पे नीचे हमारे पास में कितना आ गया? 14। इतने मीटर स्क्वायर ये हमारे पास में एरिया कवर कर पाएगा जब उसकी लेंथ ऑफ रोप कितनी होगी हमारे पास में? 5 मीटर की होगी। मेरे भाई सेकंड केस में कह रहा है कि अगर हम उसकी लेंथ ऑफ जो उसकी रोप है उसको हम बढ़ा देते हैं, 10 मीटर कर देते हैं इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। जब हम उसको 10 मीटर करा तब उसने कितना एरिया कवर किया? 5 सेंटीमीटर की रेस्पेक्ट में एक्स्ट्रा एरिया कितना कवर किया। तो मेरे भाई यहाँ पे अगर हमने लेंथ को इंक्रीज करा तो हमारे पास में ये एरिया कवर होगा। अब हमारे पास में 5 मीटर और जुड़ गई यहाँ पे, तो 5 + 5 मीटर टोटल कितनी होगी हमारे पास में? 10 मीटर। हमें ये एरिया निकालना है, इस एरिया पे हम काम करेंगे। इस बात को आप ध्यान से समझने का प्रयास करना मेरे बच्चे। अब की बार हमारे पास में रेडियस चेंज होगी, एंगल सेम है, पाई की वैल्यू हम 3.14 यूज करेंगे। चलो ध्यान से देखो, यहां पे मैं इसको यहीं पे कर रहा हूं बराबर में। चलो ये हमारे पास में 360 है। कितना डिग्री है मेरे बच्चे? 360। मैं सेकंड पार्ट करा रहा हूं। यहाँ पे रेडियस हमारे पास में कितना है? 10 मीटर है। कितने मीटर है? 10 मीटर है। थीटा हमारे पास में सेम है 90 डिग्री। हम एरिया निकालेंगे। यहाँ पे आपको पता है कॉमन फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बच्चे ये बात ध्यान से समझना मेरी बात को। थीटा हमारे पास में कितना बेटे?
90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, पाई को हमने 3.14 अपॉन 100 यूज किया, बिकॉज मैंने पॉइंट को यहां से क्या कर दिया मेरे भाई, नेग्लेक्ट कर दिया। तब इस बात को देखना बच्चे, रेडियस कितनी है 10 इंटू 10, डबल 10 से 100 प्रोडक्ट निकाल दिया, 91 जा 94 जा, 2 जा एंड 2 1 जा 2 5 जा 2 7 जा। अब हमारे पास में जो रिजल्ट आया वो आया 157 अपॉन 2 मीटर स्क्वायर। ये तब आया जब हमारे पास में क्या थी, रेडियस 10 मीटर थी, और ये कब केस में था, जब रेडियस हमारे पास में 5 मीटर थी। ये बात मेरे भाई आपको समझ में आ रही है, यहां तक कोई प्रॉब्लम? चलो अब हम अगली ओर बढ़ते हैं। हमें क्या काम करना है, हमें वो एरिया निकालना है कि कितना एरिया उसने एक्स्ट्रा कवर किया है। तो यहाँ पे निकालेंगे हम एक्स्ट्रा एरिया या इंक्रीज्ड एरिया। यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, इंक्रीज्ड एरिया। इंक्रीज्ड एरिया, इंक्रीज्ड एरिया आएगा हमारे पास में न्यू एरिया माइनस ओल्ड एरिया। न्यू एरिया क्या है हमारे पास में, न्यू एरिया माइनस ओल्ड एरिया। बच्चे न्यू एरिया क्या है मेरे भाई, न्यू एरिया ये है व्हेन रेडियस 10 सेंटीमीटर, जब रेडियस क्या थी 10 सेंटीमीटर। ओल्ड एरिया क्या है, व्हेन रेडियस 5 सेंटीमीटर, जब रेडियस मेरे बच्चे कितनी थी 5 सेंटीमीटर। तब इस बात को समझने का प्रयास करना बच्चे, नया एरिया हमारे पास में 157 अपॉन 2 मीटर स्क्वायर हो गया। ओल्ड एरिया मेरे भाई 275 अपॉन 14 आई थिंक, सॉरी 14 मीटर स्क्वायर हो गया। बच्चे इन दोनों का जब हमने एलसीएम लिया तो 14 एलसीएम हमारे पास में आया, 2 से गया 7 टाइम, 7 7 जा 49, 7 5 जा 35, 35 और 4 39, बच्चे 3 कैरी हो गया। अब 7 1 जा 7 और 3 कितना हो गया 10, यानी कि 1099 माइनस ये 14 यानी कि 275 एग्जैक्टली कॉपी किया। बच्चे इस बात को ध्यान से समझने का प्रयास करना, इन दोनों का डिफरेंस जब हमने चेक करा तो मेरे भाई डिफरेंस हमारे पास में आया, देखो यह आ गया 9 में से 5 गया बच्चे 4 आया, फिर से 9 में से 7 गया तो 2 आया, इधर 10 में से 2 गया तो कितना हो गया मेरे भाई 8 हो गया अपॉन 14। अब हम इसको क्या कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं 7 से जा सकता है, चलो 2 से कर लेते हैं, 2 से गया 7, 14 से भी चला जाएगा, ये 14 से डायरेक्टली डिवाइड कर लेते हैं इसको, क्यों छोटा नंबर करें। देखो 14 7 जा कितना हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, 14 6 जा 84 फिर बड़ा हो गया, 14 5 जा कितना हो गया 70, 14 5 जा 70, तो 5 टाइम टेबल चला, हमारे पास में कितना बच गया 12, तो यानी कि 124 हो गया। 14 9 जा में नहीं चलेगा, 14 8 जा में चलेगा, तो 14 8 जा में चलेगा तो कितना आएगा हमारे पास में, बोलो 112। 14 8 जा कितना हो गया 112, कितना था 114 था, 2 बच गया, तो पॉइंट अब 2 बच गया ना। तो अब बच्चे यहाँ पे एक बात ध्यान से समझना, जब मैंने 14 5 जब चला 70 आया, तो यहाँ पे 12 यानी कि 124 हो चुका था, 124 हो चुका था। 14 8 जा में चला कितना हो गया हमारे पास में 112 हो चुका। अब हमारे पास में कितना नंबर बच गया, 124 था, हमने 112 पे चला तो 12 बच गया, यानी कि ये हो गया हमारे पास में 12। पॉइंट लगाया हमने बच्चे, 0 चलाई, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाई, तो कितना नंबर हो गया 120। 14 8 जा में फिर से चले तो यहाँ पे कितना हो गया 80, फिर से 80 बचा, 14 5 जा 14 6 जा 84 नहीं चलेगा, 85 जा में चलेंगे तो लगभग जो मेरे बच्चे आंसर आएगा वो आएगा 58.85 मीटर स्क्वायर, जो एक्स्ट्रा एरिया उसने ग्रेज किया। दैट इज फाइनल आंसर मेरे भाई, ये एक उसका फाइनल आंसर है। ये बात मेरे बच्चे आपको समझ में आई, यहां तक कोई प्रॉब्लम है? आप जरा ध्यान से समझने का प्रयास करो, कुछ क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। उनमें से एक क्वेश्चन ये भी है जो एक बेहतरीन और एक अच्छा क्वेश्चन है, जो आपको आपकी स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा है। चलिए भाई अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन मेरे भाई आपको आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है हमसे, अ ब्रूच इज मेड विद अ सिल्वर वायर। एक ब्रूच है जो मेड है यानी कि जो बना हुआ है किससे, सिल्वर वायर से।
इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल, यानी कि एक सर्कुलर शेप में है वो हमारे पास में, कैसे है, एक सर्कुलर शेप में है। देन फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद डायमीटर 35 mm, जो उसका डायमीटर है वो 35 mm है। देन द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन 5 मेकिंग 5 डायमीटर्स। अच्छा, जो वायर है उसमें 5 डायमीटर्स यूज करे, तो 1 तो ये हो गया। अब सेकंड हमने ये करा, ये हो गया हमारे पास में। अब बच्चे कितने डायमीटर हो गए, 1 2 3, हमें कितने करने, 5 4 और एक बच्चे ये आ गया टोटल 5। उसने कहा हमसे वायर यूज मेकिंग 5 डायमीटर्स इनटू 10 इक्वल सेक्टर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल सेक्टर 10 बढ़ेंगे और डायमीटर हमारे पास में कितने बढ़ेंगे, 5 बढ़ेंगे। देन आफ्टर दैट उसने बोला अच्छा टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, ये बताओ टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। पहले एक बात ध्यान से समझना मेरे भाई, ये क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट है। यहां पे हमें गिवन है डायमीटर्स, डायमीटर ऑफ ब्रूच या डायमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 35 mm। देन उसके बाद में यहां पे हम एंगल निकालेंगे। उसने बोला टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, तो टोटल लेंथ चाहिए ना हमें सिल्वर वायर की रिक्वायर्ड की। तो बच्चे एक बात समझना, एक तो हमारे पास में इसकी आउटर सरफेस यानी कि सरकमफ्रेंस बनी होगी जिसने 2 पाई आर एरिया कवर करा होगा। उसके बाद में हमारे पास में 5 डायमीटर्स हैं, उसको हम ऐड करेंगे तो टोटल लेंथ आ जाएगी, ताकि ये हमारे पास में एक डिजाइन बन जाए। बच्चे यहाँ पे ध्यान से समझना, अगर डायमीटर 35 mm है तो रेडियस हमारे पास में कितनी आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी बच्चे 35/2 mm। ये मेरे पास में मेरे भाई क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी उस सर्कल की। हमें यहाँ पे निकालना है लेंथ ऑफ द ब्रूच, ठीक है। यहां पे लिखेंगे हम टोटल लेंथ ऑफ ब्रूच, ब्रूच ही है ना, क्या है देख लेते हैं मेरे भाई, हाँ BROOCH ब्रूच है। टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, टोटल लेंथ ऑफ द ब्रूच यानी कि टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, इसको हम यहाँ पे ऐसे भी देख लेंगे, सिल्वर वायर भी लिख लेंगे। यहाँ पे क्या लिख लेंगे मेरे भाई, सिल्वर वायर, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर इज इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास में, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, यहां पे लिखेंगे सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल प्लस 5 डायमीटर। भाई एक तो इसने सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल ये कवर किया टोटल, प्लस उसमें 5 डायमीटर और हमने ऐड किया। तो बच्चे ध्यान से समझना, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर होता है प्लस 5 इंटू डी 5 डायमीटर। बच्चे एक बात समझना, 2 इंटू 22/7 व्हाट इज रेडियस, रेडियस इज 35/2। देन 5 डायमीटर, 1 डायमीटर इज 35 mm इंटू 5 करा, बच्चे 7 5 जा 35, 2 1 जा कैंसिल आउट, तो 22 5 जा 110, कितना हो गया 110। देन इसके बाद में 35 5 जा 25, 2 के 15 और 2 कितना होगा 17। ये बात आपको समझ में, 35 5 जा 175, इन सबको हमने क्या करा, ऐड करा, तो यहाँ पे आ गया 5 7 and 1 8 112, यानी कि ये हो गया हमारे पास में 285 mm जो है हमारे पास में टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर है। ये बात मेरे भाई आपको समझ में आई, दोबारा से समझो इसको। देखो उसने कहा था एक ब्रूच बनाने में जो सर्कुलर शेप का है उसको बनाने में टोटल कितनी लेंथ ऑफ सिल्वर वायर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जिसमें 5 डायमीटर्स का हमारे पास में एक अंदर डिजाइन बनेगा जो कि उसको 10 इक्वल सेक्टर में डिवाइड करता है। हमने कहा सबसे पहले लेंथ निकालने का जो मेथड है, टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर इज इक्वल टू सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। एक तो हमने सीधा सीधा इस सर्कल के सरकमफेरेंस पे काम किया, उसमें हमने 5 डायमीटर्स को ऐड कर दिया, या 5 डायमीटर ऐड ना करके हम 10 रेडियस भी कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे 10 हमारे पास में रेडियस है। कॉमन बात था 5 डायमीटर्स लिखो या 10 रेडियस लिखो, दोनों का मीनिंग मेरे बच्चे एक ही होता है। चलो अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हमने कहा 2 पाई आर, हमारे पास में ध्यान से देखो ये क्या है
2 पाई आर सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल प्लस 5d। देन आफ्टर दैट हमने वैल्यूज पुट करी मेरे भाई, पाई 22/7, रेडियस ऑफ सर्कल 35/2 यूज किया प्लस 5 इंटू 35। देन इन सबको कैलकुलेट करा और फाइनल जो रिजल्ट आया हमारे पास में मेरे भाई वो आया 285 mm। दिस ये हमारे पास में मेरे भाई फाइनल आंसर है जो हमें चाहिए था। ये बात मेरे बच्चे आपको समझ में आई। चलो अब हम इसके सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट हमसे क्या बोलता है, जरा ध्यान से समझने का प्रयास कर। सेकंड पार्ट में कह रहा है द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। हमें हर एक सेक्टर का एरिया निकालना है। तो बच्चे हर एक सेक्टर का एरिया निकालने के लिए मेरे भाई अब हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, हर एक सेक्टर का एरिया निकालने के लिए तो हमें थीटा की जरूरत पड़ेगी, वैल्यू ऑफ थीटा निकालना पड़ेगा। तो बच्चे वैल्यू ऑफ थीटा हम कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान से समझो। सबसे पहले आपको एक बात समझ में आ रही है, सर्कल का सम कितना डिग्री है, तो मेरे भाई 360 डिग्री होता है। और हमारे पास में टोटल कितने नंबर ऑफ सेक्टर हैं, 10 सेक्टर। काउंट कर लो, चाहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल कितने सेक्टर हो गए मेरे बच्चे, 10 सेक्टर हो गए। टोटल सम ऑफ सर्कल कितना है, 360। यहां पे हम बात समझाते हैं आपको, सम ऑफ सर्कल, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ सर्कल, मतलब टोटल सर्कल का सम कितना है हमारे पास में, 360 डिग्री। कितना डिग्री का मेरे बच्चे, 360 का। टोटल कितने सेक्टर है, यहाँ पे 10। यहाँ पे लिखेंगे एंगल 0 से 0 कटते हैं, यानी कि 36। ये क्या है हमारे पास में, ईच एंगल ऑफ ईच सर्कल, मतलब ईच सेक्टर का एक जो एंगल आया मेरे बच्चे वो 36 डिग्री आया। ठीक है, तो यानी कि आप यहां पे समझो थीटा जो होगा मेरे भाई वो 36 डिग्री का हो गया। ये बात मेरे बच्चे आपको समझ में आई। चलो अब हम इसको आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं। आगे हमसे ये क्वेश्चन क्या कहना चाहते हैं, जरा ध्यान से देखने का प्रयास करना मेरे भाई। हमें निकालना है एरिया ऑफ ईच सेक्टर, यानी कि ईच सेक्टर बोला है, क्या बोला है, एरिया ऑफ वन सेक्टर बोला है, एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। बच्चे ईच सेक्टर निकालना है, तो देखो, तो यहां पे लिखेंगे एरिया ऑफ वन सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू क्या आएगा बच्चे यहाँ पे, पाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास में एरिया ऑफ सेक्टर होता है। बेटे थीटा हमारे पास में 36 आउट ऑफ 360 इंटू 22/7। व्हाट इज रेडियस, रेडियस इज 35/2 इंटू 35/2। बच्चे 36 1 जा 36 10 जा 7 5 जा 5 1 जा 5 2 जा 2 से लड़का ये चला गया मेरे भाई, लड़का मतलब कि वैल्यूज को कट कर ले मेरे भाई, इसको ध्यान से समझना। ये एक मैंने बोल दिया ऐसे, इसका कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पे। तो 11 की मल्टीप्लाई मेरे भाई 35 से करेंगे। जो हमने 11 की मल्टीप्लाई 35 से करा, नीचे हमारे पास में क्या हो गया, 2 2 जा 4 हो गया। तो 11 5 जा 55, 5 कैरी, 11 3 जा 33 और 5 कितना हो गया, 38 अपॉन ये 38 है बेटे, ध्यान से समझना, अपॉन 4 1 जा 4 9 जा 36, तो ये 25 होगा, 4 6 जा 24, यानी कि 0.25। बच्चे यहाँ पे ध्यान से समझना, 96.25 mm स्क्वायर एरिया ऑफ ईच सेक्टर। ये हमारे पास में किसका एरिया है, एक सेक्टर का एरिया है। एक सेक्टर जो एरिया करेगा वो 96.25 mm स्क्वायर करेगा। हर एक सेक्टर का एरिया इक्वल ही आएगा। समझ गए बात को, ये बात मेरे भाई आपको समझ में आई। चलो अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, देखो अगर आपको कोई भी डाउट होगा, किसी भी कॉन्सेप्ट में होगा या किसी भी क्वेश्चन में होगा मेरे भाई, आप उसको नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। मैं हर संभव प्रयास करूंगा उसको अगले वीडियो में कराने का। ये बात आपको समझ में आई होगी। चलो दूसरी बात, आपके बोर्ड के एग्जाम बहुत लगभग दिसंबर का महीना चल रहा मतलब कि आ गया है। ठीक है, तो अब अगर आप प्रैक्टिस करना शुरू करोगे तब जाके प्रयास करना कि इस मंथ के एंड तक हम ओवरऑल रिवीजन कर ले अपना। जनवरी में हम मॉक टेस्ट यानी कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि आप लोगों की कैलकुलेशंस और बिल्डअप होगी, चीजें बहुत बेटर रूप ले लेंगी। आपको किसी भी क्वेश्चन को करने में कोई भी असुविधा नहीं होगी, कोई भी इनकन्वीनियंस नहीं होगी, जिससे आप बड़े से बड़े क्वेश्चंस को बहुत कम समय लेकर उसको एक बेटर रूप देने का प्रयास करोगे। बेटर रूप इन द सेंस बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करोगे उसको। ठीक है,
तो इसलिए मेरे भाई टाइम वेस्ट नहीं करना, ये बहुत ही क्रूशियल पार्ट चल रहा है आपकी लाइफ का, क्योंकि 10th के बोर्ड हैं आपके, और ये बोर्ड की जो मार्कशीट है आपको हमेशा साथ रखनी है। आपको जब साथ रखोगे तो आपको बार बार ये रियलाइज होगा, अच्छा मैंने उस समय बहुत मेहनत करी थी तो हमारे इतने % मार्क्स आए हैं। जो बच्चा नहीं करेगा उसको बार बार रिग्रेट होगा इस चीज का कि अरे यार मैंने पढ़ाई नहीं करी है, मेरे बहुत कम % रह गए। समझो मेरी बात को बच्चे, प्रयास करो एक बेटर रूप देने का। चलो दूसरी बात मैं बताता हूं कि आप कुछ बच्चे कहेंगे सर मैं बहुत पढ़ता हूं मेरे मार्क्स नहीं आ रहे। बेटे मेरी बात सुनो, आप पढ़ते हो मेहनत करते हो बहुत अच्छी बात है, मार्क्स नहीं आ रहे, आपको मार्क्स पे कमांड ही नहीं करनी। आपको कमांड किस पे करनी? कॉन्सेप्ट पे कमांड करनी। अगर आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है, आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएंगे। मार्क्स ना आने का मतलब यह है कि आपके कॉन्सेप्ट वीक है बच्चे, उन पे आप कमांड करो। जैसे जैसे आप कमांड करोगे तो रिजल्ट और बेहतर रूप ले लेगा। चलो हम ज्यादा न बात करते हुए, वीडियोस की लेंथ बहुत लंबी हो जाएगी, तो हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे मेरे भाई क्या बोलते हैं, जरा ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई आपको आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन क्या बोलता है जरा ध्यान से समझो। ये कह रहा है एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स, एक हमारे पास में अम्ब्रेला है, 8 रिब्स है विच आर इक्वली स्पेस्ड, assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 centimeter, find the area between the two consecutive ribs of the umbrella। मेरे भाई आप ध्यान से समझो, ये हमारे पास में एक अम्ब्रेला है, ऐसा फिगर बनाने का प्रयास करता हूं। ऐसे 1 2 3 4 5 7 6 सॉरी 7 8 ना कि 6 उल्टा चल दिया। 1 2 3 4 5 6 7 and 8, 1 2 3 4 5 6 7 and 8, टोटल उसमें 8 रिब्स हैं, यानी कि वो ऐसा है बच्चे, ये ऐसा। ध्यान से समझो, मेरी ड्राइंग थोड़ी इतनी बेटर नहीं है, आप बस इससे काम चला लेना, समझ लेना कि सर ने ऐसे बनाया था, मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। ठीक है, या आप इसको दूसरा रूप ले लेते हैं, टोटल 8 रिब्स है ना, ऐसे मान लेते हैं इसको, ठीक है बच्चे, ये ऐसे। तो ये टोटल हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ऐसे 8 वो बन गए। फिगर यहाँ भी परफेक्टली नहीं बनी, बस काम चला लेना है, समझ लेना इसको, क्योंकि मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है। चलो बच्चे, अब फाइंड द एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। यहाँ पे देखो रेडियस, यहाँ पे मेरे बच्चे रेडियस लिखी हुई है, रेडियस जो है मेरे भाई वो 45 सेंटीमीटर है, और टोटल उसमें 8 रिब्स है। तो हमें कंसेक्यूटिव रिब्स के बीच का एरिया निकालना है, मानो हमें एक सेक्टर का एरिया निकालना है, ऐसे फॉर एग्जांपल इसका निकालना है। तो बच्चे आप ध्यान से समझना, हमें एंगल निकालना पड़ेगा पहले। यहाँ पे आप ध्यान से समझो, टोटल सम कितना है 360, कितने रिब्स है 8 से डिवाइड कर दो, 8 4 जा 32, यहाँ पे कितना बच गया 40, 8 5 जा 40, यानी कि जो थीटा है हमारे पास में वो 45 डिग्री का आया। कितना डिग्री का है मेरे बच्चे? 45 डिग्री का हमारे पास में थीटा आया। मेरे भाई हमें एरिया निकालना है, एरिया पे कमांड करेंगे तो यहां पे निकालेंगे एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स। यहां पे लिखते हैं हम क्या, एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स, किन्हीं दो रिब्स के बीच का हमें एरिया निकालना है। तो बच्चे एरिया का फॉर्मूला फिर से यूज करेंगे, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। व्हाट इज थीटा? थीटा इज 45 अपॉन 360, पाई 22/7, एंड व्हाट इज आर? आर इज बच्चे 45 इंटू 45। मेरे भाई ये बात ध्यान से समझना। अब 9 5 जा 9 4 जा 5 1 जा 5 8 जा, उसके बाद में 2 से कटिंग करा 4 इंटू 11। ये बात आपको समझ में आई? चलो उसके बाद में हमने इनको लिखा, मेरे भाई ध्यान से समझना, इसके मल्टीप्लाई करेंगे 11 इंटू 45 इंटू 45 का परफेक्ट होता है 2025।
ठीक है, अपॉन कितना नीचे 7 इंटू 4। अब बच्चे इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर डिवाइड करेंगे। यहां पे 11 से कर लेते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई 11 से करी तो हमारे पास में कितना आया 2275 अपॉन 7 4 जा 28 से, तो 28 7 जा एंड 28 9 जा 28 5 जा, फिर हमने पॉइंट यूज करा, पॉइंट यूज करने के बाद में 28 5 जा और 28 लगभग 3, तो यानी कि 795.53 ये क्या हो गया मेरे बच्चे सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ईच सेक्टर। ये बात तुम्हें समझ में आ रही है? यहां तक कोई डाउट है मेरे भाई? चलो ये बात तो समझ गए। दिस इज 5, सॉरी ये हमारे पास में मेरे बच्चे 5, इट इज 5। ये बात आपको समझ में आई? यहां तक किसी को कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है? समझ चुके होंगे। चलो अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे बच्चे। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, क्या कहने का उसने प्रयास किया है, ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करना। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है, हम उसको करने का प्रयास करेंगे। देखो क्वेश्चन आपको आपके सामने दिखाई दे रहा है। मेरे भाई क्वेश्चन आपको आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है प्रूव दैट द पैरामीटर ऑफ द शेडेड रीजन। शेडेड रीजन मतलब ये वाला रीजन ACB हमारे पास में शेडेड रीजन है। इसका पैरामीटर हमें प्रूव करना है r tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस पाई थीटा अपॉन 180 -1। मेरे बच्चे ये बात आपको समझ में आई? हमें शेडेड रीजन का पैरामीटर निकालना था और उसको ये लाना था, प्रूव करना था इस बात को। बच्चे आप ध्यान से समझना हाउ टू फाइंड दिस। हम सबसे पहले एक काम करते हैं, लेंथ ऑफ आर्क निकालते हैं, ठीक है। लेंथ ऑफ AC यहां पे लिखते हैं, हम आंसर सोल्व करेंगे, लिखेंगे यहां पे लिखेंगे लेंथ ऑफ AC। बच्चे AC की जो लेंथ होगी वो हम लेंथ ऑफ आर्क का जो फॉर्मूला होता है उससे निकाल लेंगे, थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। मेरे भाई ध्यान से समझना, थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। बच्चे आपको पता है r हमारे पास में रेडियस है, r को हमने r रिलेट किया हुआ है यहाँ पे, थीटा हमारे पास में थीटा है बेटे, तो ये हमारे पास में लेंथ ऑफ आर्क आ गई। 2 से मैं कटिंग करूं तो 180, तो यानी कि जो हमारे पास में AC की लेंथ है वो आ गई हमारे पास में मेरे बेटे थीटा अपॉन 180 इंटू पाई r। ये हमारे पास में लेंथ ऑफ AC आ चुकी। देन आफ्टर दैट अब हम इसको फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लेते हैं। हमारा टारगेट है पता करना है AB बेटे, बेस और परपेंडिकुलर। हम यूज करेंगे AB, यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AB एंड बेस हमारे पास में OA। बेटे tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट इज AB को हमने AB रहने दिया, एंड व्हाट इज AO हमारे पास में R। इसके नीचे मैंने 1 माना, फिर हमने क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लाई तो यानी कि AB की जो लेंथ है हमारे पास में वो आ गई r tan थीटा। लेंथ ऑफ AB कितना आया हमारे पास में, r tan थीटा आ चुका। फिर बच्चे इसको हमने क्या कहा, सेकंड इक्वेशन कहा। अब बेटे हम यहां पे चलते हैं आगे की ओर, यहां पे हम आगे की ओर चलते हैं। यहां पे एक बात ध्यान से समझना, हमारा टारगेट है अब BC पता करना। तो पहले हम एक काम करेंगे, हम OB पता कर लेते हैं, यानी कि इसको मैं लिखता हूं tan थीटा यानी कि cos थीटा या sec थीटा यूज करेंगे, क्योंकि हमें यहां पे sec दिखाई दे रहा है। sec थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस बच्चे OB, बेस हमारे पास में OA। बच्चे यहां पे sec थीटा, OB कैसे आया हमारे पास में, OB आया हमारे पास में OC प्लस BC करके अपॉन OA। sec थीटा इज इक्वल टू OC हमारे पास में बच्चे ये R है, तो ये भी तो R होगी हमारे पास में, तो R प्लस BC अपॉन R। इसके नीचे मैंने 1 क्रॉस किया। देन आफ्टर दैट ये हो गया हमारे पास में R sec थीटा इज इक्वल टू R प्लस BC। मैंने BC पता करने के लिए
आर सेक थीटा माइनस आर इज इक्वल टू बीसी। बीसी की वैल्यू पता करिए, ये हमने मान ली थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब बच्चे हम यहां पे लिखेंगे पैरामीटर ओ शेडेड रीजन ए सी बी। यहां पे मैं लिखता हूं पैरामीटर ऑफ शेडेड रीजन, पैरामीटर ऑफ शेडेड रीजन ए सी बी। उसको हम निकालने के लिए क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल इक्वेशंस, या हम इक्वेशंस को नेग्लेक्ट कर देते हैं। ए सी बी की हमें निकालनी है, तो बेटे सबसे पहले हम एक काम करेंगे, लेंथ ऑफ ए बी, लेंथ ऑफ ए बी, लेंथ ऑफ ए बी, फिर उसके बाद में सेक आया तो वहां पे लिखेंगे लेंथ ऑफ बी सी प्लस लेंथ ऑफ आर्क ए सी। ठीक है बेटे, ए बी कितना हमारे पास में बच्चे ध्यान से समझो, ये है आर टेन थीटा एंड बी सी हमारे पास बच्चे आर सेक थीटा माइनस आर। ए सी बेटा कितना है, ए सी हमारे पास में है पाई थीटा अपॉन 180 इंटू पाई आर। बेटे सब में से हमने क्या करा, आर कॉमन लिया, रिजल्ट हुआ टेन थीटा प्लस सेक थीटा, क्योंकि आर बार था, ये आर बार तो माइनस का 1, आर बार था तो ये हो गया पाई थीटा अपॉन 180। ये बात आपको मेरे बेटे समझ में आई? यहां तक कोई डाउट किसी भाई को, किसी बच्चे को? चलो, यही हमें भाई निकालना था यही हमें क्या करना था मेरे बेटे, प्रूफ करना था हमें। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। हमें ना शेडेड रीजन का एरिया निकालना था, तो शेडेड रीजन का एरिया ये वाला एरिया, मतलब सॉरी शेडेड रीजन का हमें पैरामीटर निकालना था, ना कि एरिया। बेटे ये पैरामीटर निकालने के लिए हमने बी सी प्लस ए बी देन ए सी ये हमने यूज किया। तो हमने इनकी सबकी लेंथ निकाल ली। जब बच्चे हमारे पास में लेंथ आए अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चंस, तो हमने सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। फिर उसको हमने ध्यान से देखा, समझा कि हमें क्या लाना था, उसकी रेस्पेक्ट में हमने सभी वैल्यूज को पुट किया। ये हमारे पास में एक फाइनल और बेहतरीन आंसर है मेरे बेटे। ये आपको समझ में आया होगा, ध्यानपूर्वक समझना चीजों को। चलो अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है।